हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन की प्लेलिस्ट पाइथन प्रॉम्प्ट सीरीज की नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट की। फ्रेंड, इससे पहले हमने इस सीरीज के पिछले टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाकर आप हमारी उन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लिस्ट से रिलेटेड फर्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो लिस्ट की प्रॉब्लम होंगी। ओके, तो फ्रेंड, लिस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं लिस्ट के बारे में बताऊंगा, लिस्ट होती क्या है और कुछ एग्जाम्पल दूंगा। ओके, सबसे पहले हम लिस्ट को देखते हैं। अ लिस्ट इज एन ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट एक तरह से ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर होता है विद एलिमेंट सेपरेट बाई कॉमा, जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं और जो सेपरेट होते हैं कॉमा से। ओके, एंड एनक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और वो एनक्लोज होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ओके, अब समझते हैं हम एग्जांपल की। तो अब बात करते हैं हम लिस्ट के एग्जांपल की। ओके, तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे हमने अलग अलग 3 टाइप की लिस्ट ली है। ठीक है, इसके अंदर हम पहली अगर लिस्ट देखते हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर एलिमेंट स्टोर है। ओके, और उसको हमने ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया उस लिस्ट को। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे तो एक लिस्ट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग एलिमेंट है। ओके, तो हम इसको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बोलेंगे। ओके, स्ट्रिंग की लिस्ट। अब नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हो एक नेक्स्ट लिस्ट है जिसके अंदर मल्टी डेटा टाइप्स के एलिमेंट हैं। इसके अंदर इंटीजर भी हैं, ठीक है, स्ट्रिंग भी हैं, ओके, और फ्लोट वैल्यूज भी हैं, फ्लोट डेटा टाइप्स भी हैं, और बूलियन डेटा टाइप्स भी हैं। तो जो चारों डेटा टाइप्स होते हैं इस लिस्ट के अंदर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड डेटा टाइप्स लिस्ट। ओके, और इसको हमने सी के अंदर स्टोर कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई लिस्ट लेनी है और उसके अंदर आपको एलिमेंट देने हैं, तो आप मल्टी डेटा टाइप्स वाली लिस्ट को भी यूज कर सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे? इनको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हम जैसे मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पहली लाइन में प्रिंट ए है, मतलब ए के अंदर जो लिस्ट स्टोर है, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, वो यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट बी, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हमने बी को प्रिंट किया है, जो कि एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं एप्पल, बनाना एंड चेरी। और नेक्स्ट है प्रिंट सी, क्योंकि एक तरह से मल्टी डेटा टाइप्स वाले एलिमेंट को स्टोर करती है। ओके, अब बात करेंगे हम यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब अगर आपको एक लिस्ट कंस्ट्रक्ट करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने एक तरह से टपल ले लिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, मल्टी डेटा टाइप वाले एलिमेंट, उसको मैंने एक आइटम्स वाले वैल्यू के अंदर स्टोर कर दिया। मैं चाहता हूं कि इसको मैं लिस्ट बना दूं। ठीक है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लूं। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एक लिस्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट फंक्शन ले लिया जिसके अंदर मैंने आइटम्स नाम के वेरिएबल को ऐड कर दे, जिसके अंदर एक टपल स्टोर है। ओके, और हमने क्या करा? lst नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने आफ्टर कंस्ट्रक्ट लिस्ट को स्टोर कर दिया। फिर इसके बाद मैंने प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इसको प्रिंट कर लेता हूं। जैसे मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिस्ट प्रिंट होके आ गई। ओके, हम कह सकते हैं हमने एक लिस्ट को कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो ये थी, ये यहाँ पे टपल्स था, इसकी हमने लिस्ट फंक्शन की हेल्प से एक लिस्ट को कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे कि मैंने अगर लिस्ट फंक्शन के अंदर कोई सा भी स्ट्रिंग अगर हमने दे दी है, तो लिस्ट फंक्शन क्या करेगा? उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेगा उस स्ट्रिंग को। मतलब इसके अंदर जो कैरेक्टर हैं उनको स्प्लिट करेगा और कॉमा सेपरेट से एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसको रन करता हूं। जैसे ही मैं रन करता हूं आप देख सकते हो ये एक लिस्ट बन के आ गई। ओके, आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट से वो एनक्लोज है और कॉमा से सेपरेट है, हर एक कैरेक्टर कॉमा से सेपरेट हो रहा है और ये एक लिस्ट बन के शो हो गई। ओके, तो इस तरीके से आप लिस्ट को
कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट 1 की, जहां पे हम एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 को देखते हैं हम। क्वेश्चन है, क्रिएट एंड प्रिंट अ लिस्ट ऑफ 5 फ्रूट्स। यहाँ पे एक लिस्ट को क्रिएट करना और फिर उसको प्रिंट करना है, जिसमें के अंदर 5 फ्रूट्स हो, मतलब 5 एलिमेंट हो जो कि फ्रूट्स के हों। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक लिस्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं। एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल लेते हैं। ओके, तो फ्रूट्स नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, इसको दोनों तरफ से ओपन एंड क्लोज करके। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रूट्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं एप्पल्स, फिर इसके बाद इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रिंग लेंगे, नेक्स्ट फ्रूट लेंगे बनाना। ओके, फिर इसके बाद इसको भी हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करके, फिर इसके बाद नेक्स्ट मैंगो। ओके, इसी तरीके से हम कुछ फ्रूट्स इसमें के अंदर ले लेंगे। हमने ले लिया अब ऑरेंज। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने और आखिरी ले लिया ग्रेप। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिए, 5 फ्रूट्स ले लिए। ठीक है, और हमने फ्रूट्स नाम के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। फ्रूट्स के अंदर फॉर लूप लगाएंगे, तो फॉर लूप क्या करेगा, यहाँ से एक एक फ्रूट्स को उठाएगा और बारी बारी से वो प्रिंट कर देगा। ओके, तो हम लगाते हैं यहाँ पे फॉर लूप, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। ओके, हमने फ्रूट्स के अंदर फॉर लूप लगा लिया और हर एक फ्रूट को यहाँ पे उठा लेंगे और हम यहाँ पे फ्रूट को प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे कोड कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो एक एक करके जितने भी फ्रूट है लिस्ट के अंदर से वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। पहले बनाना हुआ, फिर पहले एप्पल हुआ, फिर बनाना, मैंगो, ऑरेंज एंड लास्ट में क्या हो गया, ग्रेप। तो इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो और उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 2 की। क्वेश्चन है, टेक 5 नंबर्स फ्रॉम यूजर्स एंड स्टोर इन लिस्ट। हमें क्या करना है, 5 नंबर्स लेना है यूजर से, एक एक करके अलग अलग नंबर लेने हैं यूजर से और 5 नंबर लेने हैं। ठीक है, और उनको स्टोर करना है लिस्ट के अंदर। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एम्प्टी लिस्ट लेनी है। हमने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन। अब यहाँ पे हम लेंगे एक रेंज। यहाँ पे क्या करना है, रेंज फंक्शन लेना है, जिसके अंदर हम 5 को स्टोर कर देंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, कितने नंबर लेने हैं, 5 नंबर लेने हैं। तो रेंज कितनी लेनी है, 5 तक की, क्योंकि रेंज के अंदर जो भी एलिमेंट होता है वहां पे जो रेंज चलती है वो 0 से लेके जो एलिमेंट होता है, जैसे कि n एलिमेंट है या n नंबर है तो n-1 तक चलेगा। ओके, और फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। सबसे पहली लाइन क्या आएगी, सबसे पहले तो हमें नंबर लेना, कहाँ से लेना, यूजर से। तो नंबर यूजर से लेने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन का। ठीक है, इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट स्टोर कराता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग को यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, एंटर नंबर। जैसे हम नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, i+1 कर देंगे। ओके, जब फॉर लूप चलेगा 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे जैसे 0 से स्टार्ट हुआ तो 0+1, तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, 1। ओके, तो इस तरीके से हम यूजर से क्या लेते रहेंगे, इनपुट लेते रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब हम उस जो नंबर हमने यूजर से लिया है उसको अपेंड कर देंगे हम। कहाँ पे अपेंड करना है हमें, लिस्ट, जो हमने एम्प्टी लिस्ट लिया उसके अंदर क्या करना है, अपेंड करना है। ठीक है, तो एक मेथड होता है अपेंड। वो क्या करता है, वो यहाँ पे किसी भी लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी के अंदर क्या करता है,
आइटम्स को या एलिमेंट को स्टोर कर देता है। ओके, तो हमें क्या अपेंड करना है, हमें नम अपेंड करना है जो हमने यूजर से लिया है। और जो यूजर से जो नंबर लिया है उसको हमें इंटीजर में भी तो कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब भी हम यूजर से कोई डेटा लेते हैं वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में होता है, उसको किस किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, इंटीजर डेटा टाइप में। इसके लिए हम इंट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हमने यहाँ पे इंट फंक्शन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे और प्रिंट कर लेंगे अपने जो एम्प्टी लिस्ट है उसको, जिसके अंदर आफ्टर अपेंड, ठीक है, नंबर को अपेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते, जैसे मैं इसको रन करूंगा आप देख सकते हो वो कह रहा है एंटर नंबर 1। तो हम यहाँ पे कोई सा भी नंबर एंटर कर देंगे, जैसे कि मैंने 3 नंबर एंटर कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा वो कह रहा है एंटर नंबर 2। बारी बारी से वो 5 नंबर लेगा एक एक करके, फिर वो लेगा जैसे कि मैं ये ले लिया, फिर इसके बाद 9, ठीक है, फिर एंटर कर दिया 6, फिर इसके बाद मैंने एंटर मारा, वो मैंने दे दिया यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये कितने एलिमेंट हो गए, यहाँ पे नंबर हो गए 1 2 3 एंड 4 5, 5 एलिमेंट पूरे हो गए। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो जो मैंने यूजर से नंबर लिए एक एक करके 5 नंबर जो लिए हैं वो एक लिस्ट के अंदर स्टोर हो गए और उस लिस्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूजर से कितने भी नंबर्स ले सकते हो और उसको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसको स्टोर करा सकते हो। हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर इसको स्टोर कराया है। ओके, अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स इन लिस्ट। हमें क्या करना है, जो लिस्ट के अंदर नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है, सारे सम नंबरों का सम फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक लिस्ट लेनी जिसके अंदर 5 नंबर को, या 5 नहीं जितने भी आपको सम कराना है, हम तो एग्जांपल के थ्रू 5 नंबर्स ले लेंगे इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट नाम का वेरिएबल लूंगा, उसके अंदर मैं एक लिस्ट को स्टोर कर दूंगा जिसके अंदर 5 नंबर होंगे। ओके, क्या होंगे, 5 नंबर। ठीक है, एक एक करके मैं यहाँ पे नंबर स्टोर कर दूंगा। यहाँ पे हो गया 16,18, ठीक है, 23 13 12 16 18। तो ये कितने नंबर हो गए, यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर 5 नंबर हो गए। इनका हमें क्या करना, सम फाइंड करना है। अब वो कैसे करोगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें एक टोटल नाम का वेरिएबल लेना है जिसके अंदर हम 0 को स्टोर कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से फॉर लूप जब चलाएंगे तो एक एक नंबर लेंगे और टोटल के अंदर स्टोर करते जाएंगे, मतलब ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, तो फॉर नम इन हम ले लेंगे यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट के अंदर क्या लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। तो लिस्ट के अंदर जब फॉर लूप लगेगा तो एक एक नंबर को वो उठाएगा। हम क्या करेंगे, जो हमने टोटल नाम का वेरिएबल लिया है, जो हमने टोटल नाम का वेरिएबल लिया है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद उसी के अंदर असाइन कर देंगे किसको, नम को। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, लूप जैसे ही फिनिश होगा, लूप से जैसे कि कमांड बाहर आएगी, जो टोटल है उसको हम क्या करेंगे, रन करा लेंगे, मतलब प्रिंट करा लेंगे, जिससे जिससे क्या होगा, टोटल के अंदर जितने भी एलिमेंट ऐड होने के बाद स्टोर हो गए हैं, ऐड हो गया सारा, सम हो गया, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करा, इसको रन कर दिया। जैसे मैं रन करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पे स्टोर हो गया टोटल के अंदर 82, और यहाँ पे प्रिंट हो गया 82। तो आप देख सकते हैं 23 और 13 कितने हो जाते हैं आपके, 36, और 36 और ये 12 कितने हो जाते हैं, 48। ठीक है, 48 और 16 कितने हो जाएंगे आपके, तो इस तरीके से टोटल होते हैं 82। फ्रेंड अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की। क्वेश्चन है फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर एक लार्जेस्ट नंबर को हमें क्या करना, फाइंड करना है। जैसे कि एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कई सारे नंबर होंगे, तो उसमें एक लार्जेस्ट नंबर भी होगा, स्मॉलेस्ट नंबर भी होगा। तो हमें उसमें से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना और उसको प्रिंट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट लेनी है,
जिसके अंदर कई सारे नंबर स्टोर होने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ में क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरों को स्टोर कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर नंबरों को स्टोर कर दे रहा हूँ। तो मैंने 24, 25, 28, 29, 65 5 एलिमेंट ले लिए एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे और हम उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल लेंगे मैक्स नम का। ओके, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे जो हमने लिस्ट ली है उसके जीरोथ इंडेक्स को। उसका कौन सा इंडेक्स स्टोर कर देंगे, जीरोथ इंडेक्स। मतलब हमने मान लिया कि जो लिस्ट है, लिस्ट का जो जीरोथ इंडेक्स है, मतलब पहला एलिमेंट है, वही मैक्सिमम है, ये हमने मान के चले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अब कंपैरिजन करना है, हमें मैक्स नंबर से क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग करनी है और इंडेक्सिंग करके कंपैरिजन करना है, जो बड़ा होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, है ना। अब हम लगाएंगे फॉर लूप, फॉर नम इन लिस्ट। ठीक है, हमने फॉर लूप लगा दिया लिस्ट के अंदर। अब हम लगाएंगे इफ कंडीशन, इफ नम इज ग्रेटर देन मैक्स नम। अगर हमारा जो नम है, जो लिस्ट के अंदर हमने फॉर लूप के थ्रू देखा है, वो अगर हमारा बड़ा है, जो हमने ऑलरेडी इंडेक्सिंग ले ली लिस्ट के जीरोथ इंडेक्सिंग में देखा, जैसे कि 24 है जीरोथ इंडेक्सिंग में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मैक्स नम हो गया। अगर हमारा नम बड़ा है मैक्स नम से, तो क्या होगा, मैक्स नम के अंदर हम स्टोर कर देंगे नम को। ओके, क्या कर देंगे, नम को स्टोर कर देंगे। जैसे फॉर लूप फिनिश होगा, मतलब फॉर लूप खत्म होगा, तो क्या होगा, जो मैक्स नम है वही क्या होगा, मैक्सिमम नंबर होगा। तो हम प्रिंट कर लेंगे मैक्सिमम नंबर। यहाँ पे हम ले लेते हैं मैक्सिमम नंबर इज, हो गया मैक्स अंडरस्कोर नम। तो हमारा यही क्या होगा, मैक्सिमम नंबर होगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, वो कह रहा है मैक्सिमम नंबर इज 65। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 65 क्या है, ये रहा। तो ये एक सबसे बड़ा नंबर है, तो हमने इसको प्रिंट कर लिया। तो इस तरीके से आप लार्जेस्ट नंबर हो या स्मॉलेस्ट नंबर, उसको आप फाइंड कर सकते हो। ओके, अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 की। क्वेश्चन है प्रिंट लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। हमें एक लिस्ट प्रिंट करनी है रिवर्स ऑर्डर में। जैसे कि कोई पहले से एक लिस्ट है, ठीक है, हमें क्या करना है, उसको रिवर्स करके प्रिंट करना है। अब को कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक लिस्ट लेनी है। ओके, और लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, एलिमेंट को स्टोर कर देना है। ओके, 3, 5, 7, 9, 10 हमने एक ले ली लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, जब इसको प्रिंट क्या करना है, हमें इसका रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करना है। जैसे कि स्टार्टिंग में 10 हो, फिर 9 हो, 7 हो, 5 हो, 3 हो। ठीक है, अब हम लगाएंगे फॉर लूप, फॉर आई इन, हम यहाँ पे लेंगे एक रेंज। ओके, फॉर आई इन रेंज, कहाँ की कितनी रेंज लेनी है हमें, लेंथ लेनी है लिस्ट की लेंथ, और उतनी ही हमें क्या रखनी है, रेंज रखनी है। ओके, और फिर यहाँ से माइनस कर देना है हमें 1। ये क्या है, रेंज का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, कि जब हम रेंज लेते हैं तो रेंज के अंदर स्टार्टिंग और एंड होता है, एंड क्या होता है, स्टेप्स। 3 पैरामीटर होते हैं, स्टार्टिंग, एंड एंड स्टेप। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग क्या ले ली, लिस्ट का क्या है, लेंथ पूरी, और उसमें से -1। जैसे कि इसकी लिस्ट की लेंथ कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 - 1, तो स्टार्टिंग रेंज कितनी, 4 से स्टार्ट होगी। ओके, कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से। अब कहाँ तक जाएगी, -1 तक जाएगी। ठीक है, और स्टेप क्या होगा, -1। -1 स्टेप का मतलब क्या है, पीछे से घटता हुआ जाएगी। जब ऑर्डरिंग हम करेंगे पीछे से घटते, जैसे पहले 10, फिर 9, 7, 5, 3। ठीक है, तो 4 से लेके -1 तक
यहाँ पहले 10 क्या हो गया, ये 4 पे हो गया, ठीक है, ये 3 पे हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगी ये। तो यहाँ से इसको रिवर्स करना है हमें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है जो हमने लिस्ट लिया है उसकी जो आई इंडेक्सिंग पे है वो हमें प्रिंट करना है। ठीक है, क्या करना है, जो आई है, इंडेक्सिंग है, उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। अगर हमें एक लाइन के अंदर प्रिंट करना है तो हमें यहाँ पे एंड पैरामीटर को देना पड़ेगा। ओके, हमने यहाँ पे एंड पैरामीटर को भी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा कोड कंप्लीट हो गया, इसको हम रन करते हैं। जैसे मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हो 10 9 7 5 3। ओके, अगर आपको यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करना तो मैं एंड के में जो पैरामीटर है उसको कॉमा लगा दे रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, फिर से इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो 10 9 7 5 3। ओके, तो ये क्या हो गया, जो लिस्ट है वो क्या क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।